जय माता दी मित्रों आज आपको हम बताएंगे कि गुप्त नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। तो गुप्त नवरात्र के दौरान आपको माता के किस मंत्र का विशेष रूप से जाप करना चाहिए जिससे मां जगदम्बा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा को जितना गोपनीय रखा जाता है फल उसका उतना ही बेहतर प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में देवी शाकंभरी के स्वरूप का सुंदर उल्लेख मिलता है। इस किताब में देवी को नीलवर्ण, कमल नयनी और कमल के समान नेत्र वाली और पुष्प पर विराजित होने वाली बताया गया है। तो 21 जनवरी गुरुवार से गुप्त नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि को शाकंभरी नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में तांत्रिक साधक विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना आदि करते हैं। सामान्य नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ ही तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। गुप्त नवरात्रि का ज्ञान कम ही लोगों को होता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की आराधना का विशेष महत्व बताया है। आम नवरात्रों में मां की आराधना सात्विक और तांत्रिक दोनों ही करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में माता की साधना ज्यादातर तांत्रिक लोग ही करते हैं। अमूमन गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली माता की आराधना का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। पूजा, मंत्र, पाठ और प्रसाद सभी चीजों को गोपनीय इसमें रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा को जितना गोपनीय रखा जाता है उसका फल उतना ही अधिक प्राप्त होता है। तांत्रिक और अघोरी गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात्रि में मां दुर्गा की पूजा करते हैं। मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने के दौरान लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली लाल रंग की चुनरी उनको चढ़ाई जाती है। इसके बाद मां के चरणों में पानी वाला नारियल, केला, सेब, तिल के लड्डू, बताशे और खील अर्पित की जाती है। मां पर लाल गुलाब या गुड़हल का पुष्प चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक जला करके ओम दुम दुर्गाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक जाप करना चाहिए। इससे मां जगदम्बा शाकंभरी देवी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण भी हो जाती है। तो दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में देवी शाकंभरी के स्वरूप का सुंदर उल्लेख मिलता है। किताब में देवी को नील वर्ण, कमल नयनी, कमल के समान नेत्र वाली और पुष्प पर विराजित होने वाली बताया है। मां के एक हाथ में कमल का पुष्प होता है, दूसरे हाथ में तीरों से भरा हुआ तरकस होता है। देवी शाकंभरी को वनस्पति की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधकों और तांत्रिकों के लिए विशेष महत्व रखने वाली हो जाती है। इस दिन तांत्रिक साधक माता के 10 स्वरूप जिन्हें कि महाविद्या कहा जाता है इनकी साधना करते हैं ताकि गुप्त शक्तियां प्राप्त कर सकें। गुप्त नवरात्रि में महाविद्या के जिन स्वरूपों की पूजा की जाती है उनके नाम इस प्रकार से हैं: माता काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। तो ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों के दौरान साधना पूरी करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। तो यह जो 10 महाविद्याएं हैं इनके गुण इस प्रकार से हैं। काली जो है समस्त बाधाओं से मुक्ति देने वाली देवी है और तारा देवी आर्थिक उन्नति प्रदान करती है और त्रिपुर सुंदरी है, सौंदर्य और ऐश्वर्य को देने वाली है। भुवनेश्वरी सब प्रकार का सुख और शांति देने वाली है और छिन्नमस्ता माता है, यह वैभव और शत्रु पर विजय और सम्मोहन की प्राप्ति करवाती है। और त्रिपुर भैरवी सुख, वैभव, विपत्तियों को हरने वाली होती है और धूमावती जो है दरिद्रता का नाश करती है। बगलामुखी माता जो है वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में और शत्रुओं पर विजय श्री की प्राप्ति करवाती है। तो इनकी सिद्धि आप किसी भी योग्य गुरु ही करें। योग्य गुरु के आशीर्वाद से यदि आप सिद्धि करेंगे तो मां जगदम्बा की शाकंभरी देवी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र पूर्ण होगी। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।